तो गाओ हान पूछता है, तो मेरे परमानेंट होने का कितने चांसेस है? तब जंग थाक कहता है 80%, लेकिन ली हेलुन ने उससे 100% का वादा किया था। अब अगले दिन उसने जंग थाक के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स ली हेलुन के सामने रखे और यहीं पर हमें पता चलता है कि गाओ हान ने धोखे से HC टेक्नोलॉजी के मार्केट रिसर्च रिपोर्ट पर जंग थाक के साइन ले लिए थे, जो उसे ली हेलुन ने दी थी। गाओ हान उसे और एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें उसकी फुल टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि वो कहता है वर्बल एग्रीमेंट का कोई मोल नहीं होता। ली हेलुन भी इसके लिए राजी हो जाती है और साइन कर देती है। इसके बाद गाओ हान के कहने पर ली हेलुन उसे HC टेक्नोलॉजी के ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दिन ले गई। जैसे ही दोनों पक्ष सिग्नेचर करने वाले थे, गाओ हान ने एक गोपनीय जांच रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट ने HC टेक्नोलॉजी की असलियत उजागर कर दी, जो कि उनके बेचे गए उत्पादों की टोटल अमाउंट खरीदे गए कच्चे माल से भी अधिक थी। कारण यह था कि ट्रक असल में माल ढो ही नहीं रहे थे, वे बस बंदरगाह तक ले जाए जाते और फिर बिना सामान लिए ही वापस लाए जाते। सच्चाई सामने आते ही HCT के प्रतिनिधि का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत समाधान पर चर्चा शुरू की। आखिर उन्होंने ब्लूस्टोन का कमीशन दोगुना करने और 5% शेयर भी बढ़ाने का फैसला किया। इस तरह गाओ हान का लक्ष्य पूरा हुआ और कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन हो गया। इसके बाद ली हेलुन ने कंपनी में गाओ हान की परमानेंट पोजीशन की अनाउंसमेंट की। इसके बाद जंग थाक ने ब्लूस्टोन से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही कंपनी में काम नहीं कर सकता जिसने उसे धोखा दिया हो। अब कुछ दिन बाद ली हेलुन ब्लूस्टोन की प्रेसिडेंट बन गई। उसने गाओ हान को मैनेजर के रूप में प्रमोट कर दिया और अक्सर हाई लेवल मीटिंग्स में उसे ले जाने लगी। खैर, अब जंग थाक ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट फर्म शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर ली हेलुन जन नंग एनर्जी नाम की एक कंपनी की IPO को स्टॉक मार्केट में लॉन्च कराने की तैयारी शुरू की और गाओ हान को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। असल में ली हेलुन इसलिए चाहती थी कि गाओ हान यह प्रोजेक्ट संभाले, क्योंकि वह उसके दोस्त के फादर मिस्टर चू से उसकी पहचान का इस्तेमाल करके जन नंग एनर्जी के साथ एक खास डील करना चाहती थी। अगले दिन गाओ हान जन नंग एनर्जी पहुंचा, जहां उसका दोस्त चू फंग उसका स्वागत करता है, खासकर मिस्टर चू, जो गाओ हान की कामयाबी से बेहद खुश थे। इसके बाद तीनों ने डिस्कशन शुरू की, जहां मिस्टर चू बताता है जेन नंग एनर्जी मुख्य रूप से हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन करता है और वह लोग एक नई एनर्जी स्टोरेज मटेरियल डेवलप कर रही हैं जो लोडिंग कैपेसिटी और सुरक्षा को 10 गुना तक बढ़ा सकती है, जो कॉस्ट एफिशिएंट और इको फ्रेंडली भी है। यह टेक्नोलॉजी कमर्शियल होने पर बिजली की कीमतें काफी कम हो जाएगी, जिससे आम लोगों को फायदा होगा और विदेशी कंपनी की मोनोपोली खत्म की जा सकेगी। गाओ हान ने मिस्टर चू से कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए IPO से आने वाले फंडिंग पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा, हमें फंड जुटाना जारी रखना पड़ेगा। इसी बात से ली हेलुन की एक्सक्लूसिव डील का मुद्दा उठा, लेकिन गाओ हान को इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो इस बारे में ली हेलुन से चर्चा की और ली हेलुन इस डील पर आगे बढ़ने पर जोर दिया। कोई और चॉइस न होने के कारण गाओ हान ये नया एग्रीमेंट मिस्टर चू के पास ले गए, केवल यह शर्त रखते हुए कि उनकी कंपनी अगले 2 साल तक रेवेन्यू ग्रोथ का गारंटी दे तो ब्लूस्टोन 2 और अतिरिक्त फंडिंग जारी करेगी, जो कम से कम $5 अरब की होगी। तब मिस्टर चू पूछता है कि अगर ब्लूस्टोन मुआवजे के रूप में शेयर चाहे तो? तब गाओ हान ने कहा कि ब्लूस्टोन जन नंग के 10% शेयर के साथ दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। मिस्टर चू ने कुछ पल सोचा और आखिर अग्रीमेंट पर साइन कर दिया, यह जाने बिना कि वह दुश्मन के जाल में फंस चुके हैं। अब दूसरी ओर माइक न्यूडी नाम की एक कंपनी के साथ मीटिंग रखता है। दरअसल जन नंग एनर्जी जिस एनर्जी स्टोरेज मटेरियल को डेवलप कर रही थी, उसके लिए सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती